अगले महीने यानी कि मार्च 2024 में लॉन्च होने जा रहा है मोस्ट अवेटेड वंदे भारत स्लीपर का, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत भी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हमारी आने वाली स्लीपर वर्जन की वंदे भारत ट्रेन के सभी एक्सपेक्ट के बारे में जानेंगे। किस तरह से ये नेक्स्ट जेन वंदे भारत प्रीवियस चेयर कार वंदे भारत से कितनी अलग होने वाली है, और ये ट्रेन्स कौन कौन से रूट्स पर चलेंगी, और फ्यूचर में कितनी ट्रेन्स आने वाली हैं, और कौन सी कंपनी इन ट्रेन्स को बना रही है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। हम बात कर रहे थे अगले महीने आने वाली वंदे भारत के बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लगभग 10 ट्रेन्स आने वाली हैं। इन 10 ट्रेन सेट्स की रिपोर्ट्स जो है वो ICF और BEML के जॉइंट वेंचर से बन रही है। मुझे जहाँ तक लगता है गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को दिया गया होगा, जो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी है। और इनके बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है RVNL और TMH के हैं। TMH एक रशियन कंपनी है तो RVNL एक इंडियन कंपनी। तो रेल विकास निगम और TMH के जॉइंट वेंचर से 120 ट्रेन आने वाली हैं। फिर BEHL और टीटागढ़ फैक्ट्री से 80 ट्रेन और ऑलस्टॉम से 100 ट्रेन। यहाँ तो हमें 310 ट्रेन के ऑर्डर्स दिख रहे हैं, बट आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की प्लानिंग है 400 वंदे भारत ट्रेन को प्रोक्योर करने का। ऑलस्टॉम जो एक फ्रेंच कंपनी है, और इसी कंपनी ने पास्ट में हमें ये 12,000 HP का जो आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है वो इसी कंपनी ने बनाकर दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, जो इंडियन रेलवेज का मोस्ट पावरफुल, यूजफुल और पॉपुलर लोकोमोटिव बन चुका है। देखते हैं अल्स्टॉम की तरफ से कब वंदे भारत की पूरी ट्रेन सेट्स देखने को मिलते हैं, जो लाइट वेट एल्यूमिनियम मेटल से बनी होंगी और काफी मॉडर्न डिजाइन के साथ ये ट्रेन आएंगी। अगर हम अंदाजा लगाना चाहें कि अल्स्टॉम कैसी वंदे भारत हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो हमें अल्स्टॉम के पुराने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए। अल्स्टॉम से प्रोवाइड होने वाली डिफरेंट कंट्रीज की ट्रेन्स को देखकर हम सबकी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं, और स्पेशली मेरा मन तो अभी से अल्स्टॉम की वंदे भारत को देखने का कर रहा है। लेट्स सी अल्स्टॉम कब से इंडिया में वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। और अभी रिसेंटली अल्स्टॉम द्वारा प्रोवाइड की हुई RRTS ट्रेन्स को देखे तो वाओ, RRTS एक सेमी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन है, बट इसके मॉडर्न लुक्स और डिजाइन्स किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। बट लेट्स सी जो ट्रेन्स नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने वाली हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के 3D रेंडर डिजाइन्स को देख लेते हैं। इन ट्रेन्स की आउटर बॉडी डिजाइन कुछ डिफरेंट लगती है। वैसे ये डिजाइन और मॉडर्न लुक्स तो देखने में अच्छी लग रही हैं। लेट्स सी रियलिटी में कितनी पसंद आती है। अब लेट्स सी इनसाइड ऑफ द ट्रेन। इनसाइड तो पूरा ही चेंज होगा इस ट्रेन का। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लीक वीडियो है। देखने में तो जैसा कंपनी ने अपने इन रेंडर्ड इमेजेस में दावा किया था काफी हद तक वैसा ही दिख रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हम देख ही सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मल इंडिया की ट्रेन्स की तरह दिखती हैं। सीटिंग एक्सपीरियंस नॉर्मल हो सकता है, बट डिजाइन और ये मॉडर्न लुक तो बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय यही ट्रेन्स दिल्ली से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेन्स को रिप्लेस करेंगी, बिकॉज लंबी दूरी के लिए चलने वाली ट्रेनों में हमारी ये न्यूएस्ट वंदे भारत ट्रेन मोस्ट मॉडर्न एंड हाईली एडवांस ट्रेन्स हैं। इसमें ना ही स्पीड की कमी होने वाली है और ना ही सेफ्टी की। हम सब पहले से जानते हैं ट्रेन्स को किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेन्स के लिए कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये कवच सिस्टम प्री बिल्ड आता है सभी वंदे भारत ट्रेन्स में। सेफ्टी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब रही बात स्पीड की, तो ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी इंडियन रेलवेज की, जो 200 से 220 की स्पीड पर चलने में कैपेबल है। बट हमारे रेलवेज के ट्रैक्स उतने कैपेबल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट में से एक दिल्ली मुंबई वाले रूट पे भी ट्रेन्स की ऑपरेशनल स्पीड 130 kmph, लेकिन इसके ऊपर तो अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।
और अपग्रेडेशन के बाद इस रूट पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 130 से बढ़कर 160 तक बढ़ जाएगी। बस 30 किलोमीटर का अपग्रेडेशन। 30 किलोमीटर के अपग्रेडेशन के लिए 2 से 3 साल से काम चल रहा है। तो हमें इन ट्रेन की स्पीड के ऊपर चर्चा करके कोई मतलब तो है नहीं कि ट्रेन तो 220 तक चल सकती हैं, बट ट्रैक्स उतनी स्पीड सपोर्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी हमें ट्रेन की स्पीड के बारे में चर्चा करके मतलब है। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें हमारे खुद की डेवलप की हुई ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 400 कर लेते हैं, तो हमें फ्यूचर में बस पिलर्स खड़े करके हाई स्पीड ट्रैक्स डालने की देरी होगी और हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन की टेक्नोलॉजी पहले से ही होगी और हमें किसी कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होगी। ये रहे हमारे हाई स्पीड कॉरिडोर्स के फ्यूचर प्लान्स। सो इस पर किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। सो लेट्स वेट फॉर कुछ दिन। अब इस वीडियो के बाद तो सीधा मोदी जी से वंदे भारत स्लीपर की अपडेट मिलेगी।